अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम ट्रेपेजॉइडल रूल की एक एग्जांपल के साथ हैं। इस एग्जांपल के तहत आपके पास ये कह रहा है कि फाइंड द इंटीग्रल 3x² cos 2x वेरीज फ्रॉम 1 to 1.5 dx for n which are number of shapes equivalent to 4 by using trapezoidal rule। जिस तरह आपने रेक्टेंगुलर रूल में सबसे पहले h स्टेप साइज फाइंड आउट किया था, यहां पे भी सबसे पहले आप h स्टेप साइज फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप साइज पहले मैं डिफाइन कर चुका हूं। स्टेप साइज बराबर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेप्स के। तो b माइनस a डिवाइडेड बाय n, 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये बन जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वलेंट टू 0.125। ये आपके पास स्टेप साइज डिक्लेयर हो गया। अब जो है दूसरा काम जो हम लोगों ने करना है वो हमने इसका टेबल बनाना है इस स्टेप साइज को देखते हुए। इसको हम साइड पे कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस क्रिएट हो जाए। ये मेरे पास अब कैलकुलेटर है, इसमें ये फिक्स का फंक्शन ऑन किया हुआ है मैंने। शिफ्ट सेटअप में नंबर 6 फिक्स पे मैंने 4 डेसिमल प्लेसेस पे इसको फिक्स किया हुआ है। तो देखते हैं अब कि ये x और f ऑफ x जो है ये क्या टेबल की वैल्यू जनरेट करता है। इसके लिए आप जाएंगे मॉड में नंबर 7 टेबल पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन क्या था। फंक्शन है हमारे पास 3x² cos 2x, 3x² cos 2x। एक चीज जिसका ख्याल रखेंगे वो ये कि आपका जो फंक्शन है वो रेडियन में होना चाहिए। मैंने स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दी है, ये गौर से देखें, ये r लिखा हुआ है, ये रेडियन में है इस वक्त। तो f ऑफ x है आपके पास 3x² cos 2x। तो इज इक्वल टू प्रेस करते हैं। g ऑफ x एक और फंक्शन पूछ रहा है, इसको 1 का पास करके छोड़ देते हैं। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं हम इसको 1 से, एंड कहां पे कर रहे हैं, एंड हम कर रहे हैं 1.5 पे। स्टेप साइज जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है 0.125 का। ये हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, इसको दोबारा देख लेते हैं। स्टार्ट अच्छा जी ऑफ एक्स पूछ रहा है, ये 1 ही पास कर दिया मैंने। स्टार्ट 1 पे, एंड 1.5 और स्टेप लेना है 0.125 का। अब ये देखें ये वैल्यूज आ गई हैं और ये हमारे इस टेबल से मुताबिकत रखती हैं। 1 1 1.25 1.25 1.375 और 1.5। तो ये सारी x की वैल्यू वेरीफाई हो गई। इसी के अगेंस्ट f ऑफ x की वैल्यू भी वेरीफाई करनी है। यहां से -6.6824 -6.6824, उससे ऊपर -5.2425 -5.2425, उससे ऊपर -3.7554 -3.7554, उससे ऊपर -2.3851 -2.3851, और सबसे ऊपर टॉप पे जो वैल्यू है वो आपके पास 1 पे -1.225
1.2484 माइनस 1.2484। ये सारी वैल्यूज हमने नोट डाउन कर ली, इसी की प्रेस कर दें। अब हमने रेक्टेंगुलर रूल अप्लाई करना है। जरा एक कैलकुलेटर बाहर निकाल दूं। ओके, अब हमने रेक्टेंगुलर रूल अप्लाई, सॉरी ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करना है। ये ट्रेपेजॉइडल रूल था, ये गलती से यहाँ पे रेक्टेंगुलर रूल लिखा गया है, ये ट्रेपेजॉइडल रूल है। ट्रेपेजॉइडल रूल, तो ये अब आपके पास इसमें x0, x1, x2, x3 और x4, x0, x1, x2, x3 और x4 सारों के f ऑफ x इस्तेमाल हो रहे हैं, और सिर्फ पहले और लास्ट को छोड़ के रिमेनिंग सेंटर में जितने भी f ऑफ x हैं वो सारे के सारे 2 के फैक्टर के साथ आ रहे हैं। अब मैं इसमें तमाम की तमाम वैल्यूज को टप कर दूंगा। तो 1.0 पे ये वैल्यू आ रही है -1.2484, और 1.125 पे वैल्यू आपके पास -2.3851, और इसी तरह से ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने इस फार्मूले में पुट अप कर दी। फार्मूले में पुट अप करने के बाद इसका जो आंसर निकला है वो निकला है आपके पास -1.91855। अब हम देखते हैं कि इसका ओरिजिनल आंसर क्या था। चलें ओरिजिनल आंसर पे चलते हैं। ओरिजिनल आंसर फाइंड आउट करने के लिए मैं इसका इंटीग्रल लिखता हूं यहां पे, मॉड में जाके सबसे पहले इसको खत्म करते हैं। इंटीग्रेशन, ये फंक्शन है 3x स्क्वायर cos 2x dx वेरीज फ्रॉम 1 से 1.5 तक। यही इंटीग्रेशन है इसकी। देखते हैं अब, -1.9148 -1.91855, इसका आंसर बहुत बहुत ज्यादा नजदीक आया है। तो हमें इस चीज से ये चीज पता चली कि हमारे पास जो ट्रेपेजॉइडल रूल है ये एक्यूरेसी वाइज ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर रूल। दूसरा, ट्रेपेजॉइडल रूल और रेक्टेंगुलर रूल दोनों में आपके पास ज्यादा एरर उस वक्त आता है जब फंक्शन आपके पास फास्टली वेरिंग हो, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास हम नंबर ऑफ शेप्स जो हैं वो ज्यादा यूज करें तो एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए हम अपना एरर कम कर सकते हैं और एक्यूरेसी ज्यादा ला सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी किसी भी मुश्किल की सूरत में आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।